हेलो हाय मेरे दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एवरेज। और एवरेज में फर्स्ट क्लास हो चुका है, आज सेकंड नंबर का क्लास है। फर्स्ट क्लास में कुछ कंसेप्ट देखे थे और आज भी कुछ कंसेप्ट देखेंगे। अगर समय बचेगा नहीं तो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जो कंसेप्ट बच जाएगा, अगर समय नहीं बचेगा आज तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। लेकिन ये जो क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, ले रहा हूँ आपका क्लास, जो बिल्कुल बेसिक से जो बच्चा कुछ नहीं जानते हैं वो भी यहाँ से जरूर सीख करके जाएंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर करके आएंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 11 10 तक करवाया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 10 तक हमने आपको करवा दिया था और क्वेश्चन नंबर 11 से आज करवाना है। क्वेश्चन नंबर 11 से आज करवाना है, ठीक है। यहाँ से करना है, ठीक। अब ये जो क्लास है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन जिनका भी एसएसजीडी का एग्जाम है उनके लिए तो क्लास रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। यदि ए और बी का औसत 30 है तथा बी और सी का औसत 60 है तो सी और ए के बीच का अंतर बताइए। यहाँ से अंतर दिया है, पूछा है, और दिया क्या है यहाँ से, तो औसत दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी का योग कितना हो जाएगा, तो औसत 30 है और संख्या 2 है तो 30 दूनी यहाँ से हो जाएगा 60। बी और सी का योग कितना हो जाएगा, तो औसत 60 है तो योग हो जाएगा 60 दूनी 120। संख्या कितना है, तो 2 है। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। पूछा क्या है, सी और ए के बीच का अंतर, तो माइनस कर लेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा बी प्लस में बी माइनस में यहाँ से कट जाएगा, बच गया क्या, तो ए प्लस में है और सी यहाँ किस में है, माइनस में है। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 60 प्लस में 120 माइनस में, तो माइनस यहाँ से 60। अब अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अंतर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। या आप ऐसा कर सकते हैं, सी और ए का पूछा है तो यहाँ से माइनस बाहर कीजिएगा तो सी और माइनस यहाँ से हो जाएगा ए, यानी जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो यहाँ से प्लस हो जाएगा। और इधर भी माइनस कितना है, 60 है, माइनस से माइनस कट गया, सी माइनस ए बराबर कितना आ गया, तो 60 आ गया, ठीक है। तो सी और ए का अंतर आ गया यहाँ से 60, ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो आप यहाँ से ए माइनस सी बराबर माइनस 60 है। आंसर हमेशा जो होता है पॉजिटिव होता है, अंतर निगेटिव नहीं होता। अंतर का मतलब होता है कि बड़ा वाला में से छोटे वाले को घटाना। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 12। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, टी यू और भी का औसत 42 है, ठीक है। 42 किलोग्राम में टी प्लस यू प्लस भी का जो औसत भार है कितना है, तो 42 किलोग्राम है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, टी और यू का औसत भार 40 है, टी प्लस यू का औसत भार कितना है, तो 40 किलोग्राम है। उसके बाद क्या है, तो यू और भी का औसत भार 36 किलोग्राम है, यू प्लस भी का औसत भार कितना है, तो 36 किलोग्राम है। पूछा क्या है, तो यू का भार बताइए। तो हमसे पूछा है यू का भार आप बता दीजिए, यू का भार कितना हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से एक चीज समझिएगा, अब यहां से डेविएशन मेथड में क्या होता है, कोई हम एवरेज मान लेते हैं यार, यहाँ 42 है, इससे ही देख लीजिए कि 42 से कितना कम है, तो 2 कम है, तो -2। और कितना संख्या है, तो एक एक 2 संख्या है तो 2 से गुना कर लेंगे तो -4 एक कम हो गया, ठीक है। u प्लस भी कितना कम है 42 से, तो 6 कम है तो -6, कम है तो माइनस लेंगे और संख्या कितना है, 2 है, तो 6 गुना 2 -12 यहाँ से हो जाएगा। दोनों को जब जोड़िएगा तो -4 -12 यहाँ से हो जाएगा -16। अब u क्या होगा, यही तो पूछा है, u यहाँ से क्या होगा। अब एक चीज देखिएगा, t प्लस यू और u प्लस भी दोनों को जब सोल्व किए तो -16 आ गया, यानी -16 आ गया। इसका मतलब है, एक चीज और समझिएगा, अगर यहाँ से कुछ कॉमन ना होता, अगर यहाँ से कुछ कॉमन ना होता, जो पिछले क्लास में सवाल सोल्व करे था, आगे भी सवाल है वैसा, अगर यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होता तो यहाँ अगर माइनस में आ रहा है तो u का वैल्यू क्या होता, तो 42 प्लस 16, 42 प्लस 16। अगर यहाँ कुछ कॉमन ना होता तो, लेकिन यहाँ देखिए u यहाँ भी शामिल है और u यहाँ भी शामिल है। जब ऐसा रहे, एक ही दोनों ग्रुप में एक ही व्यक्ति जब शामिल रहे, कॉमन रहे, तो क्या करते हैं, यहाँ माइनस आया तो यहाँ जो एवरेज है, जो तीनों का एवरेज है, उसमें से हम जो भी माइनस है तो माइनस कर लेंगे और यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस कर लेंगे। तो यहाँ से 42 में से 16 माइनस कीजिएगा तो 32, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 26 आ जाएगा। तो आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। जब यहाँ माइनस आया तो माइनस करेंगे, अगर प्लस आता तो प्लस करेंगे। कब, जब यहाँ देखिए कॉमन है, दोनों में क्या है,
कॉमन है। अगर कॉमन नहीं होता तो माइनस आता तो प्लस करते, जैसे पिछले क्लास में सवाल जो आया था उसमें कर रहे थे, और प्लस आता तो यहाँ हम माइनस करते। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं और देखिए तो समझ में आ जाएगा। पी क्यू और आर का औसत 40 है। पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत कितना है, तो 40 है। उसके बाद यहां से समझिएगा पी और क्यू का औसत 35 है। पी प्लस क्यू का औसत कितना है, तो 35 है। उसके बाद क्या है यहाँ से, तो क्यू और आर का औसत कितना है, तो 45 है। क्यू और आर का औसत कितना है, 45 है। तो क्यू का मान कितना है, तो यहाँ से क्यू का वैल्यू यहाँ से पूछा है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, उसी तरह का सवाल है। अब यहाँ से समझिएगा तो तीनों से P प्लस क्यू का जो एवरेज है कितना कम है, तो 5 कम है। कितना पे, तो 1 1 2 पे, तो 2 से गुना कर लेंगे, यहाँ 10 कम हो गया टोटल। अब यहाँ Q और R तीनों से कितना कम, कम नहीं इस बार अधिक है, ये 40 और 45 है तो अधिक है। तो कितना अधिक है, 5 अधिक है। कितना पे, तो यहाँ 2 पे, तो Q प्लस R 2 है तो 2 से गुना कर लेंगे, तो यहाँ कितना आ गया, प्लस 10 आ गया। अब इस दोनों को जो सोल्व कीजिएगा तो यहाँ -10, यहाँ +10 क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है जो Q का जो औसत होगा, Q का औसत जो होगा क्या हो जाएगा, औसत कहिए या इसका मान कहिए, सिंगल है तो Q का जो मान हो जाएगा, अब यहाँ 0 है, 0 या तो 40 से घटाइए या 40 में जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 40 ही रह जाएगा। यानी Q का वैल्यू कितना है, तो 40 है। तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। जब 0 आ गया तो या तो 40 से घटाइए या जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 40 का 40 ही वैल्यू रह जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 14। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब यहाँ से नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। गोपाल अक्षय और अतुल का औसत वजन 45 किलोग्राम है। गोपाल और अक्षय का औसत वजन 43 किलोग्राम है। अक्षय और अतुल का औसत वजन 43 किलोग्राम है, तो अक्षय का वजन कितना है। अब यहाँ से गोपाल है, ठीक है, अक्षय है, और कौन है, तो अतुल है। ठीक है, थोड़ा और लिख लीजिए, गोपाल है, अक्षय है, और कौन है, तो अतुल है। इस तीनों का औसत वजन कितना है, तो 45 किलोग्राम है। उसके बाद यहां समझिएगा गोपाल और अक्षय, तो गोपाल और अक्षय इसका औसत वजन कितना है, तो 43 किलोग्राम है। ठीक है, अब यहां से नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अक्षय और अतुल का, अक्षय और अतुल का औसत वजन कितना है, तो 43 किलोग्राम। इसका भी कितना है, तो 43 ही है, तो 43 सीख लेते हैं। उसका पूछ रहा है अक्षय का वजन कितना है, ये ज्ञात कीजिए, यानी अक्षय का यहाँ से पूछा है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, अच्छा सवाल है। यहाँ से समझिएगा गोपाल प्लस अक्षय का, यानी गोपाल और अक्षय का जो औसत वजन है, तीनों का औसत वजन से कितना कम है, तो 2 कम है। कितना पे, तो 2 व्यक्ति है, तो 2 से गुना कर लेंगे, -4, यानी यहाँ 4 कम आ गया। अक्षय प्लस अतुल कितना कम है, तो 45 से 43 है, तो यहाँ भी 2 कम है। कितना पे, तो 2 पे, तो 2 दूनी 4, यहाँ से ही -4, -4 और -4 कितना आ जाएगा, -8। अब देखिए यहाँ से अक्षय यहाँ भी है, अक्षय यहाँ भी है, तो एक ही व्यक्ति दोनों जगह है, तो यहाँ माइनस आया तो यहाँ से हम माइनस कर लेंगे। अगर प्लस आता तो प्लस कर लेते, तो अक्षय का वजन कितना हो जाएगा, तो 45 -8 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 45 - 8 यहाँ से 37 हो जाएगा। 37 केजी, केजी में है तो केजी में लिख लीजिए, 37 केजी। तो ऑप्शन यहाँ से ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग को समझ में आ रहा है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 15 है। 20 व्यक्तियों का औसत वजन 75 किलोग्राम है। 20 व्यक्तियों का जो औसत वजन है वो कितना है, तो 75 किलोग्राम है। आगे क्या कह रहा है, उनमें से 10 व्यक्तियों का औसत वजन 70 किलोग्राम है। तो 10 व्यक्तियों का जो औसत वजन है कितना है, तो 70 किलोग्राम है। उनमें से और जो है बचे हुए लोगों में से 5 लोगों का औसत वजन 75 किलोग्राम है। अब जो 5 शेष बचा उसमें से 5 लोगों का औसत वजन जो है 75 किलोग्राम है। अंत में बचे हुए 5 व्यक्तियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो अंत में बचे हुए 5 व्यक्तियों का औसत वजन क्या होगा, यही हमसे पूछा। मान लेते हैं कि x होगा, ठीक है, यार नहीं मानिए उससे कोई फर्क नहीं है। अब यहां समझिएगा जो 10 व्यक्ति है वो इससे कितना औसत वजन कम है टोटल से, तो 5 कम है। तो कितना व्यक्ति पे, 10 व्यक्ति पे, तो 10 यहां से हो जाएगा कितना, 50 कम। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो 5 व्यक्ति है ओवरऑल से कितना कम है,
तो यहाँ भी ओवरऑल 75 है और इस 5 व्यक्ति का ही औसत 75 है, तो यहाँ तो 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ -50। अब एक चीज यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस बार तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, यह 10 व्यक्ति अलग है और ये 5 व्यक्ति अलग है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ जब कम माइनस है यानी कम हो गया, तो यहाँ जो है प्लस हो जाएगा, यानी शेष जो व्यक्ति बचा 5 उसका औसत वजन यानी एक्स का वैल्यू जो ओवरऑल 75 है उसमें से 50 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 50 कितना व्यक्ति पे बढ़ेगा, तो यहाँ 5 व्यक्ति है तो 5 से भाग लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, तो 75 + 10 यहाँ से 85 हो जाएगा, यानी अंतिम में जो शेष 5 व्यक्ति बचा उसका औसत वजन जो है 85 kg यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ तो 0 आ गया था, ठीक है। इस 5 व्यक्ति का औसत भार जो है 75 है और ओवरऑल ही कितना है 75 है, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने 0 यहाँ से ले लिया। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 16। एक कारखाने में लगातार 5 महीने में 7482, 8952, 6524, 8432 और 6562 इकाइयों का उत्पादन होता है। छठवें महीने में कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए ताकि 6 महीनों का औसत उत्पादन जो है 7200 हो जाए, ठीक है। अब ओवरऑल होना चाहिए कितना 6 महीनों में, तो 75 होना चाहिए, 7200 होना चाहिए, ठीक है 7200। चलिए कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं फर्स्ट महीने में कितना उत्पादन है, तो 7482 है, 7482। अगले महीने में कितना है, तो 8952 है। अगले महीने में कितना है, तो 6524 है, ठीक है। अगले महीने में कितना है, तो 8432 है, 8432 है। अगले महीने में कितना है, तो 6500, यहाँ से कितना है 62 है, 6562 है। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ तो एक एक महीने का है, एक महीने का, एक महीने का, एक महीने का और एक महीने का, ठीक है। यहाँ भी 1 2 3 4 ये भी एक महीने का है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक महीने का है तो गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए इतना बड़ा बड़ा संख्या, इसको जोड़ना घटाना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि 2 में इकाई का अंक अलग है, इस दोनों में सेम है लेकिन इसका इकाई का अंक अलग है, तो क्यों ना हम पहले इकाई का अंक लगा लें, ठीक है। इकाई का अंक से हम सोल्व कर लें, अगर इकाई का अंक से सोल्व कर लेंगे तो हो सकता है मेरा आंसर आ जाए, कैलकुलेशन से हम बच जाए। अब एक चीज देखिएगा, जो फर्स्ट महीना का जो है उत्पादन जो है 6 महीनों के औसत उत्पादन से कितना अधिक है, तो यहाँ 7200, यहाँ 7482 है, जो भी अधिक रहे, लेकिन इकाई का अंक इसका कितना आएगा, तो यहाँ से इकाई का अंक आ जाएगा 2, ठीक है। सिर्फ इकाई का अंक ले रहे हैं। यहाँ 8952 है और 6 महीनों का 7200, तो इससे अधिक है, तो इसका भी कितना अधिक हो जाएगा, तो इकाई का अंक यहाँ से आ जाएगा 2, ठीक है। इकाई का अंक आ जाएगा 2 और प्लस में है तो प्लस में लिख लीजिए, ठीक है। इकाई का अंक से ले रहे हैं, प्लस में है तो प्लस में लिख लिए। अब एक चीज समझिएगा, अब 6524 है, अब तो यहाँ कम है, तो कम है तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, ऐसा नहीं कि इकाई का अंक यहाँ से हम 4 लिख देंगे, ठीक है। कम है तो माइनस करके ऐसे 4 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। जब कम है तो इसमें से घटेगा ना, अधिक था तो इसमें से एक घट रहा था, तो 2 में से 0 घट रहा था, 2 बच रहा था, 2 में से 0 घटा तो यहाँ 2 बच गया। लेकिन अब इस बार कम है तो इसमें से 1 घटेगा, यानी 0 में से 4 घटेगा, तो इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा और आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ फिर से 8432 है तो ज्यादा है, तो इसका इकाई का अंक आ जाएगा यहाँ से 2, ठीक है। अब 6562 है तो कम है तो माइनस में होगा। अब 0 में से यहाँ 2 घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ से, तो 8 बच जाएगा यानी माइनस में, ठीक है। समझ गए। अब यहाँ समझिएगा, अब इकाई का अंक यहाँ से क्या आ जाएगा, अब इकाई का अंक तो निकल गया, अब जोड़ना है 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में, तो कितना प्लस में हो गया, तो 6 प्लस में हो गया। माइनस में क्या होगा, तो 8 6 14, 14 का इकाई का अंक आ जाएगा यहाँ से 4, तो यहाँ जब 6 में से 4 माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 2, यानी इकाई का अंक प्लस का 2, यानी जो भी हम इसमें जोड़ेंगे, जब प्लस आया तो यहाँ जोड़ेंगे नहीं माइनस करेंगे, ठीक है। जब यहाँ प्लस आया तो माइनस करेंगे, कुछ भी तो इसमें कॉमन है नहीं, सब तो अलग अलग महीने का, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ प्लस आया तो यहाँ माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, तो 2 माइनस करेंगे। जब इकाई का अंक 2 माइनस करेंगे, जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक कितना आएगा, तो 8 आएगा। और इकाई का अंक जो 8 जो है सिर्फ ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप जोड़ते घटाते रहिए, थोड़ा टाइम तो लगेगा, बनेगा लेकिन टाइम लगेगा। आप इस तरह से जब बड़ा बड़ा देखिए नंबर संख्या, तो आप इकाई का अंक से उसको सोल्व करते हैं, आसानी से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 17।
यदि निम्न 6 परीक्षणों x+2, x+5, x+8, x+11, x+14, x+17 का औसत तो जो है 12.5 है, तो प्रथम 3 परीक्षणों का औसत कितना है? तो प्रथम 3 परीक्षणों का औसत क्या हो जाएगा? अब अच्छी देखिएगा, ये सब किस में है? तो एपी में है। सब किस में है? तो एपी में है। हर एक जगह डिफरेंस क्या है? सेम है। यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा, तो अंतर यहाँ से 3 का आ गया। यहाँ भी देखिए कितना का अंतर है, 5 से 8 हुआ तो 3 का। यहाँ भी कितना का अंतर है? तो 8 से 11 हुआ तो 3 का। यहाँ भी कितना का अंतर है? तो 11 से 14 हुआ तो 3 का। यहाँ भी कितना का अंतर है? तो 14 से 17 हुआ 3 का। इसका मतलब है अंतर अगर इक्वल है तो ये जो सीरीज है, ये जो नंबर है वो किस में है? तो एपी में है। जब एपी में है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, इसका मतलब इसका एवरेज क्या हो जाएगा? तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला जब एपी में है तो क्या होता है? तो जहां देखिए 6 है तो 2 इधर से छाट दीजिए, ठीक है, 2 इधर से छाट दीजिए और 2 अंतिम से छाट दीजिए। जो एवरेज होगा वो इसके बीच में होगा, x+8 और x+11 के बीच में होगा, यानी औसत होगा। ठीक है, तो x+8 प्लस x+11 और बटे यहाँ से ले लेंगे 2 संख्या 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, और इसका एवरेज दिया कितना है? तो 12.5 दे रहा है। ठीक है, 12.5। जो इसका जो एवरेज होगा कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या ले लिया? औसत ले लिया। ठीक है, इस दोनों का औसत ले लिया। अब यहाँ से जब 2 से गुना कीजिएगा तो 25 होगा, इधर 2x और 11+8 19, और 25 में से 19 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो 6 बजाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? तो 3 आ गया। x का वैल्यू 3 आ गया। पूछ रहा क्या? तो प्रथम 3 परीक्षणों का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से प्रथम 3 यानी इस तीनों का पूछ रहा किसका? तो x+2, ठीक है, x+5 और x+8 का औसत पूछ रहा है। जब एपी में है तो औसत जो है बीच वाला हो जाएगा। ठीक है, तो औसत क्या हो जाएगा? x+5 और x का वैल्यू कितना आया है? 3 और +5 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 किस में है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। जब एपी में रहे तो औसत जो है, एवरेज जो है बीच वाला होता है। ठीक है, औसत में एपी में कब होगा? जब अंतर हर एक जगह समान हो, या घट रहा हो या बढ़ रहा हो इससे मतलब नहीं है, अंतर हर एक जगह समान होना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 17 के बाद 18 नंबर। S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत से 35 अधिक है। ठीक है, यदि S3 द्वारा प्राप्त अंक 75 है, यहाँ औसत दिया है और यहाँ अंक दिया है, और पूछा भी है S1 द्वारा प्राप्त अंक है, तो जो औसत है कितना है? 35 अधिक है। तो ठीक है, कितने का? 2 का। ठीक है, कितने का? 2 व्यक्ति का। यहाँ भी 2 व्यक्ति, यहाँ भी 2 व्यक्ति। इसको योग में बजा लेंगे तो 35 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ से तो 70 हो जाएगा। योग कितना हो गया? 70। अब क्या कह रहा है? S1 और S2 द्वारा प्राप्त जो है अंकों का औसत, S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत से 35 अधिक है। मतलब अगर S2 और S3 को इधर ला करके माइनस करेंगे, ठीक है, जो अधिक आएगा कितना आएगा? तो 35 दूनी यहाँ से 70 आ जाएगा। अब यहाँ से S1 प्लस S2 माइनस S2 और माइनस यहाँ से आ जाएगा कितना? S3 बराबर यहाँ से 70। देखिए S2 यहाँ कट जाएगा, प्लस में माइनस में कट जाएगा। अब S3 का वैल्यू दिया यहाँ से कितना है? 75 है। S3 का वैल्यू 75 दे दिया है, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, यानी S1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 70 प्लस 75 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 145। 70 प्लस 75 कितना आ जाएगा? 145। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे अगर डायरेक्ट नहीं समझे तो इसको ऐसा समझ सकते हैं। क्या कर रहा है कि S1 और S2 का जो औसत है, S2 और S3 के औसत से जो है कितना अधिक है? तो 35 अधिक है। तो 35 हमने अधिक लिख लिया। ठीक है, अब इसको इस तरफ लाएंगे तो S1 प्लस S2, दोनों प्लस में दोनों माइनस में होगा, माइनस S2 माइनस S3, और एक औसत है तो योग कितना हो जाएगा? तो 35 और गुणे 2 बराबर यहाँ से 70। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो यही सेम चीज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा डायरेक्ट लिखना सीखिए ताकि एग्जाम में आपको समय बचे और फायदा हो जाए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 19 नंबर। 3 संख्याओं x, y और z का औसत 54 है। ठीक है, x प्लस y प्लस z का औसत कितना है? 54 है। योग कितना हो जाएगा? तो 3 संख्या है तो 3 से गुना कर लेंगे, तो 150 4 12 यानी 162 इसका आ गया योग। और क्या कर रहा है?
एक्स वाई और जेड के औसत से 10 अधिक है, यानी एक्स जो है क्या है, तो वाई और जेड के औसत से कितना अधिक है, तो 10 अधिक। औसत से कितना अधिक है, 10 अधिक है। एक यहाँ देखिए, यहाँ बाई है, एक्स लिखा गया, यहाँ पे क्या है, बाई है। और बाई जो है क्या है, तो बाई पल और जेड के औसत से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। अब इस दोनों को अगर हम जोड़ लें तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बाई, और इधर क्या हो जाएगा, तो देखिए बाई प्लस जेड बाई टू, बाई प्लस जेड बाई टू क्या हो जाएगा, तो बाई और प्लस यहाँ से जेड, 10 प्लस 12 कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 22 आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, कैसे काटेंगे, यहाँ से देखिए 22 से 22 कट जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है, एक्स और जेड के बीच का अंतर कितना है, तो जेड को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड बराबर बच जाएगा इधर सिर्फ 22, यानी एक्स और जेड के बीच का अंतर कितना है, तो 22 है। तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए अब कहाँ तक देख लिया हमने, 19 नंबर सवाल तक देख लिया। अब देखते हैं सवाल नंबर यहाँ से 20। एक दुकानदार फलों का एक उपहार पैकेट बेच रहा है, जिनमें सुबह सेब और आम मिला रहा है। पैकेट में औसतन 100 रुपए प्रति किलो की दर से 12 किलोग्राम फल है। जो 12 किलोग्राम फल है उसका प्राइस क्या है, तो 100 रुपए प्रति किलो, ठीक है। अब समझिएगा, पैकेट में 90 रुपए प्रति किलो की दर से 8 किलोग्राम सेब है। जो 8 किलोग्राम सेब है उसका रेट क्या है, तो 90 रुपए पर केजी है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, जबकि 100 रुपए प्रति किलो की दर से 4 किलो क्या है, आम है। यानी 4 किलो जो आम है उसका प्राइस क्या है, तो 100 रुपए प्रति केजी है। तो एक्स का यहाँ से वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब समझिएगा, जो 8 केजी सेब है उसका जो औसत है कितना प्राइस है, तो 90 है, ठीक है। 90 रुपए प्रति केजी मतलब औसत प्राइस है, तो 90 है। लेकिन 12 के जो फल है उसका औसत प्राइस कितना है, 100 है। इससे कितना कम है, तो 100 से 90 जो है 10 कम है, कितना पे, तो 8 केजी फल पे। तो 8 10 यहाँ से 80 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस आ गया, इसका मतलब क्या है, तो एक्स प्लस होना चाहिए तभी तो बैलेंस होगा एवरेज। जब यहाँ से 8 केजी वाला में माइनस आ गया यानी कम आ गया औसत से, इसका मतलब है कि 4 केजी वाला में ज्यादा होगा तभी तो एवरेज बैलेंस होगा। तो ज्यादा कैसे होगा, तो यहाँ से 100 पहले से एवरेज है ओवरऑल, प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 80, कितना पे, तो 4 केजी पे। तो 4 केजी आम पे तो 4 से भाग लगा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 20 को 80, ठीक है। तो 100 प्लस 20 यहाँ से 120, यानी शेष जो 4 केजी जो है आम है उसका जो औसत प्राइस क्या होना चाहिए, 120 रुपए प्रति केजी। तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 21। 28 संख्याओं का औसत 110 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या 13 जोड़ते हैं तो औसत 128 हो जाता है, ठीक है। 13 नहीं, यहाँ से बी है, यहाँ से क्या है, तो बी है, यहाँ भी क्या है, तो बी है, ठीक है, बी है। तो बी का मान बताइए। अब जो फर्स्ट क्लास किए होंगे वो देखते हैं इस सवाल को सोल्व कर लेंगे, उनको 2 सेकंड काफी है उनके लिए, लेकिन जो फर्स्ट क्लास नहीं किए उनको परेशानी होगा, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास नहीं किए जो बच्चे, वो जाकर के फर्स्ट क्लास जरूर से देख लीजिएगा, ताकि इस तरह के सवाल को आप 1 सेकंड 2 सेकंड में उड़ा सकें। अब यहाँ समझिएगा, 28 संख्याओं का औसत 110 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या बी जोड़ते हैं तो औसत 128 होता है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बस इसको 128 में से 110 को माइनस कर लीजिए तो 18 इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक संख्या में जितना का हम वृद्धि करते हैं औसत में उतना ही का वृद्धि हो जाता है। तो औसत में कितना का वृद्धि हो रहा है, पहले 110 था, अभी हो गया बढ़ करके 128, मतलब औसत में 18 का वृद्धि हुआ। इसका मतलब है प्रत्येक संख्या में हम 18 का वृद्धि कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 22। 17 संख्याओं का औसत 47। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। जब प्रत्येक संख्या में हम 6 से गुना कर रहे हैं, देखिए इस तरह कंसेप्ट जो है, इस तरह कंसेप्ट भी है, फर्स्ट क्लास में बताया गया है, आप उसको जरूर से जाकर के देख लीजिएगा। यदि हम प्रत्येक संख्या में 6 से गुना कर रहे हैं तो औसत में भी 6 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 47 गुना 6 240, 28 यानी 6 से गुना होगा तो 240 और 7 42 यानी 282 कहाँ है, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इस तरह के सवाल को आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर यहाँ से 23। निम्नलिखित में से कौन सा
कथन सही है, ठीक है। अब 24 संख्याओं का औसत कितना है, 22 है, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, तो 24 संख्याओं का औसत कितना है, तो 22 है, तो हमने 22 लिख लिया। और क्या है, यदि पहली 9 संख्याओं का औसत 18 है, जो पहली 9 संख्या है उसका औसत कितना है, 18 है। और यहाँ से तो शेष संख्याओं का औसत 24.4 है। 24 में से 9 संख्या का औसत 18 है, तो शेष कितना बच गया, तो 15 संख्या। और 15 संख्या का औसत कितना है, 24.4 है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर इस 9 संख्या का अलग दिया है, 15 संख्या का अलग औसत दिया है, इस दोनों को हम देखते हैं सोल्व करके। अगर 22 आ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, अगर हम एवरेज मान लें कितना है, तो 18 है। अगर हम एवरेज मान लें 18 है, ठीक है, 18 है, तो 9 संख्या का एवरेज कितना है, 18 है, तो वो तो बराबर है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ जो है शेष 15 संख्या का औसत जो 18 से कितना अधिक है, तो 18 6 24 यानी 6.4 अधिक है, ठीक है। कितना पे, तो 15 संख्या पे, तो 15 छक्का 90, ठीक है। 15 छक्का 90, 15 छक्को 60, यानी 96 क्या है, अधिक है, 96 अधिक है। तो यहाँ से लिख लेंगे, अच्छा हाँ 96 अधिक है, तो यहाँ से प्लस आया, तो यहाँ से लिख लेंगे हम 96, ठीक है। आप देखिए कितना संख्या पे, तो 15 संख्या प्लस 9 संख्या, कितना संख्या पे, तो यहाँ से 15 9 24, 24 संख्या है ना, तो 24 संख्या पे 24 को क्या होता है, 96 होता है। 18 में 4 को जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यानी अगर हम 9 संख्या के एवरेज 18 है, 15 संख्या के एवरेज 24.4 है, दोनों को सोल्व करें तो मेरा एवरेज क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। और दिया भी क्या है कि 24 संख्याओं के एवरेज कितना है, 22 है। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 1 जो है मेरा क्या है, सही है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 2 में क्या कह रहे हैं, 149 223 200 520 287 और 251 का औसत 286 है, क्या है या नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। कितना कितना संख्या है, तो 149 है, ठीक है। उसके बाद कितना है, तो 223 है, ठीक है। उसके बाद कितना है, तो 520 है, ठीक है। उसके बाद कितना है, तो 287 है, ठीक है। उसके बाद कितना है, तो 251 है, ठीक है। उसके बाद कितना है, तो 251 है। अब एवरेज 286 है, हम मान लेते हैं 250 एवरेज, ठीक है। अब 250 से ये कितना कम है, तो 100 150 यानी 101 कम है, कितना कम है, तो 101 कम है, ठीक है। अच्छा ये कितना कम है, तो 127 कम है, कितना कम है, 27 कम है। यह कितना ज्यादा है, तो 270 ज्यादा है, तो प्लस 270। 250 से 520 कितना अधिक है, तो 70 अधिक है। अच्छा 287 कितना अधिक है, तो 37 अधिक है। और 251 कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, ठीक है। यहाँ से कितना अधिक है, 1 अधिक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, माइनस का 128 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 270 प्लस 30 300, यहाँ बचा 7, यहाँ 8 है, यानी 308 हो जाएगा, 308। 8 से 8 उड़ा दें तो यहाँ 300, यहाँ 120 तो हो जाएगा कितना, 180 हो जाएगा। कितना बचाएगा, प्लस का 180, कितना संख्या पे, 1 2 3 4 5 पे, तो 5 से भाग लगा देंगे, तो 5 3 15 5 6 का 30 यानी 36। 36 प्लस आया, तो 36 इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना आ गया, 286 आ गया। जब 286 आ गया, इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है, राइट है। स्टेटमेंट सेकंड भी राइट है। तो ऑप्शन कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा, एक और दोनों सही, तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी दोनों जो है स्टेटमेंट क्या दिया है, सही दिया है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 24। अरुण ने एक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन किया। नौकरी के लिए टेस्ट उन्हें बोलने में 9, ठीक है, सुनने में 8, ठीक है, सुनने में 8, लिखने में 6, ठीक है। और इंटरव्यू में 7 अंक मिले। इंटरव्यू में कितने अंक मिले, 7 अंक मिले। उसके बाद क्या करा, इसको समझिएगा। अंतिम स्कोर की गणना के लिए बोलने, सुनने, लिखने और इंटरव्यू के लिए क्रमशः 4 3 3 4 का भार सौंपा गया। 4 3 3 और 4 का भार सौंपा गया, ठीक है। 4 3 3 और 4 का भार क्या किया गया, सौंपा गया। अब टोटल निकालिए कितना आता है। अब यहाँ टोटल 9 चक हो जाएगा 36, प्लस यहाँ से 8 तिहाई 24, प्लस यहाँ से 6 तिहाई 18, प्लस यहाँ से 7 चक यहाँ से हो जाएगा 28।
अब देखिएगा 36 प्लस 24 कितना आ जाएगा, तो अच्छा टोटल संख्या कितनी क्या आ जाएगा, संख्या चाहिए या विषय के कुछ भी कहिए, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 4 यहाँ से आ जाएगा कितना, तो 14 आ जाएगा। अब यहाँ से टोटल जोड़ लीजिए, 36 प्लस 24, 40 20 60, 60 और 30 यहाँ से कितना हो जाएगा 90, और 90 प्लस 16 कितना हो जाएगा, तो 106 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा यहाँ से 14, ठीक है, बटे में 14। अब 14 सत्ते 98, ठीक है, 14 सत्ते 98, बच जाएगा 2, तो हो जाएगा 26। अब बच 14 सत्ते 98, ठीक है, तो बच जाएगा 2, बच जाएगा 2 नहीं, बच जाएगा 8, फिर 14 25 70, ठीक है, दशमलव बैठेगा 14 25 70, फिर हो जाएगा 100, फिर 14 सत्ते 98, यानी 7.57। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 25, प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ से कंसेप्ट इसका बताना पड़ेगा, ठीक है, कुछ कंसेप्ट है, 4-5 कंसेप्ट है, तो 4-5 कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कंसेप्ट कल बताएंगे और इस तरह के सवाल को हम सोल्व करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपसे मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।